हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास की कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे और ये पुस्तकें जो है हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है बार बार, इसीलिए मैंने इस वीडियो में कम से कम 15 पुस्तकें ली है और साथ में जितनी भी जानकारी होगी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। पहली पुस्तक है महाभाष्य नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो यदि हम बात करें महाभाष्य ग्रंथ की, तो ये लिखा गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या फिर पतंजलि ने। तो आप यहाँ पे आंसर सोच सकते हैं। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पतंजलि। और महाभाष्य पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ में मौर्यकालीन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें यह भी लिखा गया है कि जब मौर्यकालीन शासकों पर संकट आ गया था तो उन्होंने देव प्रतिमाएं बनवाई थी और उनको बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक किया था। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैच करना है, इसके साथ में आपको 4 पुस्तकें याद हो जाएगी। पहली पुस्तक है कविराज मार्ग, दूसरी है आदि पुराण, गणित सारासमग्र और चौथी है अमोघ वृत्ति। यहाँ पे आपको मैच करना है। कविराज मार्ग किसने लिखी थी? तो कविराज मार्ग की यदि हम बात करें तो ये लिखी थी अमोघ वर्ष ने। तो ये जो है वो थर्ड के साथ में मैच हो जाएगा। और यदि हम बात करें आदि पुराण की, तो आदि पुराण जो है ये जिनसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है गणित सारासमग्र। गणित सारासमग्र किसने लिखी थी? महावीराचार्य ने। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट के साथ में मैच हो जाएगा। और अमोघ वृत्ति लिखी थी संकटायन ने। तो ये सेकंड के साथ में मैच हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। कविराज मार्ग, अमोघ वर्ष, आदि पुराण जिनसेन, गणित सारासमग्र ये लिखी थी महावीराचार्य ने और अमोघ वृत्ति संकटायन। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र लिखी थी, किसने लिखी थी? सभी को पता होगा, चाणक्य ने। और चाणक्य का ही दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। अब इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो ये किसके समकालीन थे? तो आप सभी को पता है कि चाणक्य की कूटनीति से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। इतनी आपको जानकारी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? कौटिल्य, मेगस्थनीज, पायान या फिर हेनचांग। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ये पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि किसके दरबार में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य युगीन समाज की जानकारी मिलती है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पाणिनि किसने लिखी। तो पाणिनि पुस्तक के लेखक हैं अष्टाध्यायी। कौन है? अष्टाध्यायी। मेघदूत के लेखक कौन थे? वराहमिहिर, बाणभट्ट, कालिदास या फिर खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, कालिदास। कालिदास की कुछ पुस्तकें जो है आपको हमेशा याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पहली पुस्तक ये हो गई। दूसरी ऋतु संहार। तीसरी आपके हो गई मालविकाग्नि मित्रम। 3 पुस्तकें ये हो गई। चौथी है कुमार संभव। ये सारी पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। रघुवंश और मेघदूत, ये सारी पुस्तकें
जो है कालिदास ने लिखी थी, और हर एग्ज़ाम में ये रिपीट होती है, कभी किसी पुस्तक को पूछ लेगा, कभी किसी को, तो आपको कालिदास की सारी पुस्तक याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, और हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे, और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या फिर तुलसीदास ने? तो ये क्वेश्चन जो है ना हर बार रिपीट होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया था विष्णु शर्मा ने, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका, ये पुस्तक किसने लिखी थी? वराहमिहिर, सुश्रुत, चरक या फिर धन्वंतरी? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका लिखी थी वराहमिहिर ने। वराहमिहिर कौन थे? ये गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने एक पुस्तक और की रचना की थी, उसका नाम है व्रत संहिता, वृहत संहिता। ये जो व्रत संहिता है इसी के अंदर नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, भूगोल आदि की जानकारी मिलती है, और इनकी दो पुस्तकें और आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपकी है वृहजातक, और दूसरी है लघु जातक। ये दोनों पुस्तकें एक साथ पूछी जाती है कि वृहजातक और लघु जातक के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर, और व्रत संहिता के लेखक भी वराहमिहिर है, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? सोमेश्वर, कल्हण, पृथ्वीराज चौहान या फिर सोमदेव? तो कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक हैं सोमदेव, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? विल्हण, पन्ना, पंपा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हण थे। कौन थे? विल्हण। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है कादम्बरी। तो यदि आपको पूछे कादम्बरी के लेखक कौन है तो बाणभट्ट, और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के तृतीय मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। कौन से मंडल से? तृतीय मंडल से। ये भी आपको पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कम से कम 15 से ज़्यादा पुस्तकें डिस्कस कर ली हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।